तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आप वापस से आ चुके हैं दोबारा से दूसरे चैप्टर के साथ साइंस के, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये जो चैप्टर है ये मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैंने इसके अपने खुद कस्टम नोट्स बनाए हैं, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, तो इसे इग्नोर करिएगा। बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, मतलब आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितने अच्छे बनाए हैं कि ऐसा पढ़ा दूंगा ना, बस ये मतलब पूरी एनसीईआरटी के 10-20 पन्ने पढ़ने से अच्छा कि बस ये 7 पन्ने पढ़ लो, बस काम ख़त्म। इसमें पूरी जानकारी है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने वही लिख दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी cannot see, these are called microorganism और microbes। इन्हें ही microorganism कहते हैं या तो microbes कहते हैं। microorganism are classified into 4 major groups। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और सम एल्गी। ठीक है, मतलब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है फंजाई, एक होता है प्रोटोजोआ, एक होता है एल्गी। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका ये, मतलब अब हम पढ़ते हैं आगे कि एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो होता है, वो भी वायरसेस। चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। डिजीजेस लाइक डायसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, जो जिसे टीबी कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, जो वायरस होता है, ठीक है, जो वायरस होता है उससे कॉज होती हैं आपकी पोलियो, चिकन पॉक्स, और पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, और ये भी कोल्ड, फ्लू और डिजीजेस लाइक डायसेंट्री, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ से कॉज होता है। ये मच्छरों से भी कॉज होता है। जो मच्छर जो होते हैं उनके जो जिससे वो हमें डंक मारते हैं, जिससे वो हमारे बॉडी के अंदर से खून चूसते हैं, उसी पार्ट में वो उसमें प्रोटोजोआ भी इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए प्रोटोजोआ हो जाए, मतलब उनके जहाँ से वो इंजेक्ट करते हैं उसमें प्रोटोजोआ होता है, उसी से मलेरिया और डायसेंट्री होती है। डेंगू भी उसी से ही होता है। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। ये सब जो हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जैसे टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब ये सवाल आ गया कि कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो वो जो है वो फाउंड कहाँ होते हैं, इनसाइड द बॉडी इंक्लूडिंग एनिमल, वो और ह्यूमंस। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ किसी के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं वो मतलब फ्रीली होते हैं, कुछ फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली भी होते हैं, जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो फ्रेंड वाले जो होते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। उनके भी कुछ काम होते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से कर्ड बनाई जाती है। दूसरा, microorganisms have been used for production of alcohol, preparation of curd, production of alcohol, also used in cleaning up the environment, used in preparation of medicines, increase soil fertility by mixing nitrogen। पिछले चैप्टर में सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ हुई थी, जब उसमें हमने नाइट्रोजन की फिक्सिंग करी थी, दोबारा से हमने उसमें नाइट्रोजन डाला था, राइजोबियम बैक्टीरिया, याद आ रहा है। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो कर्ड कंटेन्स सेवेरल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ये देखिए लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस से क्या होता है, कर्ड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट
multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in making cheese. वो चीज़ बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन? बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। अब कमर्शियल यूज़ भी जानते हैं। ये तो प्राइवेट यूज़ हो गया, हमारे घर का यूज़ हो गया। घर में कैसे होता है? कमर्शियल यूज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, जो कि जिसे विनेगर भी कहते हैं। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, यीस्ट। अब आता है फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को ही कहते हैं फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था। ये बस आपको याद रखने की ज़रूरत, मतलब जितना लिखा है बस उतना आप याद कर लोगे ना। ये पूरे पैराग्राफ से मैंने बस उसकी 2 लाइनें ही उठाई हैं, ठीक है। सबसे छोटा है ये, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये बस आपको याद करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आगे मार्क लगा देता हूँ। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नहीं, इसमें लिखा है कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो किल कर देती हैं और स्टॉप कर देती हैं, किसे? ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं उनसे ग्रोथ किसकी स्टॉप हो जाती है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। उसी मेडिसिन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. इस समय जो एंटीबायोटिक्स है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है? बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रालाइल एंड एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics made from fungi and bacteria. जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रालाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सबके आगे सिन लगा है, आपको देखोगे। यही सब होती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स, कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स, जो कि बनी किससे हैं? फंजाई और बैक्टीरिया से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका समरी बताता हूँ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं। जो स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ, उन्हीं से बनाई जाती है मेडिसिन। उस मेडिसिन को कहते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक। आया समझ? आगे देखते हैं। हाँ, चलिए आगे। इन 1929, ये भी याद रखने की ज़रूरत है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found that spores. अरे इसका पूरा मैं फिर से समरी दे देता हूँ कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी सबसे पहली एंटीबायोटिक, जिसका नाम था पेंसिलिन, जो कि बनाई गई थी पेंसिलिनियम बैक्टीरिया से। ठीक है, बस इसका यही है। बाकी ये समरी मैंने आपको बता दिया, और इसमें आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। इसमें पूरी कहानी बताई है ना कि कैसे उन्होंने देखा कि ये है, फिर उन्होंने देखा कि ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को स्टॉप कर दे रहा है। बस आते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन, व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If a dead weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibiotics. अरे यार, ये कितना मैंने लंबा लिख दिया है, मुझे पता नहीं। मैं आपको सीधा समरी दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वैक्सीन जो होती हैं, ठीक है, उन्हें इंजेक्ट किया जाता है। वैक्सीन मतलब होता क्या है? ठीक, वैक्सीन होता है डेड और वीकेंड माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। किस लिए? टू फाइट फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक,
हमारी बॉडी जो होती है, जब उसमें कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब घुसता है तो वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती हैं। अगर वो एंटीबॉडीज़ नहीं लड़ पा रही हैं, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है इनके खिलाफ, तो क्या होता है, तो इसके बाद क्या किया जाता है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया जाता है। उसी डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को कहते हैं वैक्सीन। बस। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। लेकिन याद करने की ज़रूरत है। एडवर्ड जेनर, अरे एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी वैक्सीन। बाकी आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं, मैं इसके नोट्स की लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। अरे यार रुको मैं बता। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको बस कहते हैं पैथोजन। बस पैथोजन, ये कहाँ लिखा है मैंने, हाँ ये लिखा है, पैथोजेंस कहते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन आ गया तो हाँ, अरे यार मैं कितना बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ ना, पढ़ने में कितनी दिक्कत हो रही है। रुकिए, देखिए पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं एयर के थ्रू, जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जब वाटर हम ड्रिंक करते हैं, इसमें बता रहा है कि पैथोजन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे घुसते हैं। जब हम सांस लेते हैं खुली हवा में, हवा में भी तो भाई और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसमें से कुछ पैथोजेंस भी होंगे। तो जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, या जब हम ड्रिंक करते हैं, पानी वानी पीते हैं, तब भी हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। जब हम फूड खाते हैं तब भी, फूड के ऊपर भी तो होते हैं भाई, सारी जगह होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बस दो जगह नहीं होते, एक तो लावा में और एक तो आपका आइस में। ठीक, आइस में और लावा में एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, और वो वाली आइस जो बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर पे हो, -100 डिग्री पे हो, उस आइस पे। और लावा जो खौलता हुआ लावा हो बिल्कुल 200, 700, 800 डिग्री सेल्सियस वाली लावा में, और -100 डिग्री सेल्सियस वाली आइस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, बाकी सारी जगह पाए जाते हैं। ठीक है। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to be a healthy person through air, water, food and or physical contact are called communicable diseases. Diseases भी दो प्रकार की होती हैं, communicable और non communicable। जो communicable diseases होती हैं वो, उनका मतलब क्या होता है, जब भी कोई माइक्रोबल डिजीज that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। ठीक, जब भी मतलब माइक्रोबल डिजीज जो स्प्रेड होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती हैं, उन्हीं को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक, एग्जाम्पल कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकोलोसिस, टीबी जो होता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज अ फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। ये पैरासाइट होता है, मतलब डिपेंडेंट होता है, इसे किसी की बॉडी में जाना है। ठीक है, इसी से क्या होता है, डेंगू वायरस फैलता है। ये क्या कैरी करता है, डेंगू वायरस कैरी करता है। ठीक, नेक्स्ट, मतलब ये डेंगू जो होता है वायरस होता है, नहीं वो, हाँ वायरस होता है, हाँ। ये अब ये देखिए, मैंने कितना अच्छा आपको एनसीईआरटी से ही मैंने इस भाई फ़ोटो खींच के इसमें डाल दिया है, मतलब स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है। ह्यूमन डिजीज कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रेजेंटिव मेजर्स। ठीक, तो ह्यूमन डिजीज़ जो हो गई, जो डिजीज़ फैलती हैं और वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलती हैं। सबसे पहला ट्यूबरकुलोसिस, किसके थ्रू, बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलती हैं, कैसे आती हैं हमारी बॉडी में, एयर। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू एयर से आती हैं। मैसल्स वायरस के थ्रू एयर से आती हैं। चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू एयर या फिर किसी के कांटेक्ट से आती हैं। पोलियो वायरस के थ्रू एयर या वाटर से आती हैं। ठीक है,
इनका एक उपाय भी है कि पर्सन को बिल्कुल आइसोलेट करके रखें, किसी से मिलने ना दें, वैक्सीनेशन दें, ठीक है। कॉलेरा टाइफाइड, कॉलेरा बैक्टीरिया, टाइफाइड भी बैक्टीरिया, किसके थ्रू? वाटर और फूड, टाइफाइड वाटर, ठीक है। इसके भी कुछ उपाय हैं कि कैसे प्रिवेंट करें, मेन मतलब जब हो जाए तो कैसे बचाव करें। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब हाथ धुलें, नहाएं धोएं, हाइजीन में रहें, ठीक है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, एक अच्छा पका हुआ खाना खाएं, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पिएं, ठीक है। वैक्सीनेशन करवाएं। बस ये इसके उपाय हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी किसके थ्रू? वायरस, किससे? वाटर से। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू, मॉस्कीटो के थ्रू, यूज़ मॉस्कीटो नेट, मॉस्कीटो नेट का इस्तेमाल करें और स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स डालें जिससे कि ब्रीडिंग कम हो पाए। किसकी? मॉस्कीटोज़ की। मॉस्कीटो कहाँ ब्रीडिंग करते हैं? वाटर में, ख़राब वाटर में। जितना भी ख़राब वाटर है उसको फेंक दें, ठीक है। हाँ, अपने घर से दूर फेंकें। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, रॉबर्ट कॉच, ये शायद से आपकी बुक में नहीं है। डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसियस which cause anthrax disease. Anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. रॉबर्ट कॉच जो थे, ये शायद से एक्स्ट्रा इन्फो मैंने दे दी है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। रॉबर्ट कॉच जो थे वो 1876 में उन्होंने बैक्टीरियम की खोज की थी। बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम की खोज की थी, एक बैक्टीरिया की खोज की थी जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस। वो क्या करता था? एंथ्रैक्स डिजीज़ को कॉज करता था। एंथ्रैक्स डिजीज़ क्या है? वो एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है जो कि कॉज्ड होती है बैक्टीरिया से। किस में कॉज होती है? ह्यूमन और कैटल यानी कि गाय और भैंसों में कॉज होती है। फुट और माउथ की डिजीज़ होती है ये, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट में भी देखो डिजीज़ होती हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीजेज इन प्लांट लाइक वीट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में भी डिजीज़ फैला सकते हैं जिससे कि जो डिजीज़ होती है वो रिड्यूस कर देती है क्या? यील्ड ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन कम कर देती है। प्लांट डिजीज़ भी देखो मैंने इसमें दे दी हैं। प्लांट डिजीज़, सिट्रस कैंकर किसके थ्रू? बैक्टीरिया। किस? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर। और दूसरा रस्ट ऑफ व्हीट, फंजाई के थ्रू, एयर और सीड्स के। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा, ठीक है, वायरस के थ्रू, इंसेक्ट। फूड पॉइजनिंग भी एक चीज़ होती है। फूड पॉइजनिंग, रुकिए ज़रा इसको पहले डिलीट कर दूँ। डिलीट हो जा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग जो होती है वो भी कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। जब भी हम कोई सड़ा सा खाना खाते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये भी कि मतलब वो जो खाना सड़ता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सड़ाते हैं, वो फूड के ऊपर ग्रो हो जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने लगते हैं जिससे कि वो खाना सड़ जाता है। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, इससे डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हमें उसे सड़ने से बचाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन, कुछ कॉमन मेथड की ओर देखते हैं जिससे कि हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड क्या हो गया? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रिवेंट करना है सड़ने से तो उसमें हम एक जार में रखें जिसमें तेल और नमक हो, ठीक, उससे वो नहीं सड़ेगा। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबल्सफाइट और कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। जो सोडियम मेटाबस्फोलाइट होता है, अरे यार इसका नाम क्या है?
मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट होता है, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये जो होता है सोडियम बेंजोएट, ये ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है, मतलब इससे अच्छा प्रिजर्वेशन, इससे देर तक प्रिजर्वेशन हो सकता है, दिनों तक। Preservation of common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salt में भी आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है। Salting is also used for to preserve आंवला, raw mango, termite। मतलब ये क्या है, कॉमन सॉल्ट की प्रिजर्वेशन है। preservation by sugar. Jams, jellies and squashes are prevented by sugar. Sugar reduces the moisture, ये आपको याद रखना, sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. वेजिटेबल्स रह सकते हैं लेकिन कम बैक्टीरिया रह सकते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं रह सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। Pasteurization. In pasteurization, the milk is heated to about 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. मतलब जो दूध आता है अमूल पैकेट, उसमें भी यही प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है 15 से 20 सेकेंड तक। कब से 15 से 30 सेकेंड तक उसे हीट किया जाता है और सडनली उसे चील कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं अचानक से हीट होने के बाद फिर अचानक से चिल्ड होने की वजह से माइक्रोब्स मर जाते हैं, ठीक है। मतलब पूरे नहीं मर जाते, थोड़े थोड़े बचे ही रहते हैं। फिर उस दूध को हमें तुरंत वापस से पैकेट में डालना होता है जिससे कि उसमें और बैक्टीरिया ना लग पाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जा पाए, ठीक है। अब होता है स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट हैव इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। पन्नी जो होती है उसे माइक्रोब्स कभी पार नहीं कर सकते। बाकी जितनी वुड होती हैं उनके बीच में थोड़े से पोर्स होते हैं जिससे कि पार हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम पन्नी से किसी चीज़ को पैक करते हैं तो वो पार नहीं होता माइक्रोब्स। तो इसीलिए हमें सारे पैक्ड फूड खाने चाहिए। जैसे हम कोई खुला फूड खाते हैं तो मतलब वो स्पॉइल्ड होने का उसमें खतरा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर और एयर इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। The process of converting nitrogen gas of the atmosphere or air into compound of nitrogen which can be used by the plant is called nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन इसे कहते हैं, ठीक है। द नाइट्रोजन गैस इज द फ्री नाइट्रोजन वेयर, यहाँ तक बस आप ये याद कर लेना। द नाइट्रोजन गैस इज द फ्री nitrogen whereas nitrogen compound are said to be fixed converted into nitrogen compound. nitrogen fixing bacteria is called rhizobium। पढ़ दिया ना rhizobium के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है अच्छे से बताता हूँ। देखो, जब भी हम एटमॉस्फियर की नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फियर से फिक्स करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन गैस को सॉइल में फिक्स कर देना, क्या बना के, नाइट्रोजन के कंपाउंड बना के। ये किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, प्लांट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। हाँ,
बस इतना ही आपको जानना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड राइजोबियम। जिस बैक्टीरिया से राइजोबियम की फिक्सिंग हो और नाइट्रोजन की फिक्सिंग होती है उसी को राइजोबियम कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑन अर्थ लाइक द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो नाइट्रोजन साइकिल मैंने यही बताई कि देखिए कि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है वो मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑन अर्थ। नाइट्रोजन साइकिल इज मूवमेंट ऑफ किसका मूवमेंट, नाइट्रोजन का। कैसे, जैसे देखिए नाइट्रोजन गैस के रूप में है, अब हमने उसे सॉइल में डाल दिया। अब जो सॉइल है, अब प्लांट का इससे काम हो गया, उसे नाइट्रोजन मिल गई। अब प्लांट भी किसी ना किसी तरीके से नाइट्रोजन को बाहर निकालेगा, वो बाहर निकाल देगा, फिर वो दोबारा से एयर में जाके मिक्स हो जाएगी, फिर राइजोबियम बैक्टीरिया उसे फिक्स करेगा सॉइल में, फिर प्लांट उसे ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकाल देगा, फिर राइजोबियम उसे फिक्स करेगा। इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसी से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। Atmosphere has approx 78% atmospheric nitrogen is fixed into the soil. Nitrogen fixing microbes convert ATM nitrogen into nitrogen compound like NH3। नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं NH3 और नाइट्रोजन होता है N2। प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी रूट्स के थ्रू। ठीक है, रूट्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। एनिमल यूटिलाइज नाइट्रोजन फीडिंग ऑन प्लांट। एनिमल कैसे यूटिलाइज करते हैं, प्लांट को खा के यूटिलाइज करते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई नाइट्रोजस वेस्ट आर रिटर्न्ड टू द सॉइल। यही है नाइट्रोजन साइकिल। जब वही प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो वो नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वापस से सॉइल में आ जाता है। डीकम्पोजर कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट। डीकम्पोजर जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं कुछ नाइट्रोजन के पार्ट को कंपाउंड में, जो कि प्लांट के लिए यूज़ में आता है। इसी डीकम्पोजर्स को हम लोग कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या है, डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट। ये सब आपकी जानने की ज़रूरत नहीं है, डेंट्रीफाइंग वगैरह पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया था। ठीक है, तो आज का चैप्टर मुझे लग रहा है कि यहीं पे ख़त्म होता हुआ, और हाँ ख़त्म तो हो चुका है। तो आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।